बुलेटिन के आगाज में बात होगी कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की। कौन होगा इलेक्ट, अवाम करेंगे किसको सेलेक्ट। कराची और हैदराबाद पर हुक्मरानी की जंग है, वोटों की गिनती जारी है, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला भी जारी है। कराची में गडाप टाउन और मलिर टाउन, यहाँ पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। मजीद बात होगी, समा कराची के ब्यूरो चीफ असलम खान हमारे साथ हैं। असलम खान, अब तक का ट्रेंड बताइए, कराची और हैदराबाद से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, कराची में चूंकि 7 अजला हैं और अभी 3 से 4 अजला ऐसे हैं जहां पर कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं है, लेकिन चूंकि मलिर की अगर हम बात करें, देही और मज़ाफ़ाती इलाकों पर मुश्तमिल है, 30 यूनियन कौंसिल हैं इस इलाके में। अगर हम बात करें, मलिर में 3 टाउन है, गडाब यहाँ पर 9 यूसीज हैं, मलिर में 10 हैं और इब्राहिम हैदरी में 11 हैं। तो तकरीबन 17 यूसीज के बारे में बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। तो मलिर के 3 टाउन गडाब, इब्राहिम हैदरी और मलिर, यहाँ पर पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। अगर हम बात करें जिला जुनूबी की, जहां पर लियारी टाउन में यहाँ पर 13 यूसीज हैं, 12 पर यहाँ पर इंतखाब हुआ है चेयरमैन और डीसी चेयरमैन का। तो यहाँ पर 8 यूसीज के हवाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। एक यूसी बिहार कॉलोनी यूसी 2 है, यहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन का एक इंतकाल हुआ था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उम्मीदवार। लेकिन यहाँ की जो 4 वार्ड की सीटें, चारों की चारों सीटें जनरल कौंसिल की जमात इस्लामी ने जीती हैं। लेकिन जो 12 यूसीज हैं लियारी की, वहां पर 8 में पीपल्स पार्टी को जो है वो बढ़तरी हासिल है। एक यूसी 5 पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का सख्त मुकाबला बताया जा रहा है। जिला कोरंगी की अगर हम बात करें तो मॉडल टाउन यूसी 2 है, यहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, इनको बढ़तरी हासिल है इस वक्त। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जमात इस्लामी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हाफिज नईमुर रहमान जिला वस्ती से, इसके साथ साथ जिला अगर शर्की से बात करें तो उनके 3 रहनुमा हैं, जुनैद मकाती, सैफुद्दीन और खिजर बाकी, इनकी कामयाबी का दावा किया जा रहा है। तो जिला शर्की में एक तरीके से भी कह सकते हैं कि जमात इस्लामी कुछ बेहतर पोजीशन में है, लेकिन जिला वस्ती, जिला गरबी और जिला किमाड़ी, यहाँ से रिजल्ट अभी कोई वाज़ेह नहीं आए। लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इस वक्त पीपल्स पार्टी को बढ़तरी है। जी ठीक है, असलम साहब साथ ही रहिएगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मौसूल होने का सिलसिला भी सुस्त रवि का शिकार है। इंतज़ामिया का कहना है कि हतमी नताइज मुरतब करने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। कराची में इलेक्शन कमिश्नर साउथ के ऑफिस से हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया है। DC ऑफिस मलिर से समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ होंगे और हैदराबाद से अपडेट लेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से। तो पहले चलते हैं यासिर हुसैन के पास। यासिर, आप बताएं कि इस वक्त तक आपके पास क्या इत्तलात हैं, कौन सी जमात को सबकत हासिल है? जी बिल्कुल फवाद, देखें अब तक 504 पोलिंग स्टेशन जो मलिर हैं वहाँ वोटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी 5 बजे, और वहाँ से काउंटिंग करने के बाद तमाम जो अफसरान हैं, जो अमला है पोलिंग स्टेशन का, वो वोट जो कास्ट हुए हैं वो और जो बकिया जो सामान है पोलिंग का वो लेके DC ऑफिस पहुँचना शुरू हो चुका है और यहाँ पर जमा करवाया जा रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे कंपाइल किया जाएगा, जिसमें 6 से 7 घंटे का वक्त जो है वो दरकार होता है। उसके बाद ही हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा, जो नतीजा आएगा वो बताया जाएगा, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फैसला बताया जाएगा। इस वक्त जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो वाज़ेह तौर पर बेहतरी आई है, जो अब तक के यहाँ पे नताइज पहुँचे हैं, उस पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर बढ़तरी मलिर के जिले में नजर आई है। जी अहमद, आप बताइए ये ताखीर क्यों हो रही है, नताइज थोड़ा इतना ये प्रोसेस स्लो क्यों होते जा रहा है? जी देखिए, ये कोई कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं है, उसमें तो RTS सिस्टम होता है, तो फौरी तौर पर नताइज जो है वो सामने आ रहे होते हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शन में माजी में भी यही होता है कि मैनुअली रिजल्ट जो है वो तैयार किया जा रहा होता है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के दफ्तर में जो है वो मौजूद हूँ, जो कि इलेक्शन कमिश्नर साउथ का दफ्तर है। वहाँ पर लियारी और सदर टाउन के प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो आ रहे हैं अपने नताइज के हमरा, और जो इलेक्शन मटीरियल है उसके हमरा जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और रिटर्निंग अफसरान को वो तमाम तर चीजें जो है वो जमा करा रहे हैं। ये काम जो है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। जो रिटर्निंग अफसरान है वो मुसलसल जो है वो नताइज जमा कर रहे हैं अपने पास और फिर उनको मरतब किया जाएगा। जो हमारी अमले से यहाँ पर बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 6 से 7 घंटे लगेंगे, तभी जाके जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो है वो रिजल्ट तैयार किया जा सकेगा। जी ठीक है अमर, आप बता रहे हैं कि 6 से 7 घंटे लग सकते हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ का रिज़ल्ट तैयार करने में। हैदराबाद की क्या सूरत हाल है? समग्र नुमाइंदे इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं।
इम्तियाज़, हैदराबाद के नताइज क्या बता रहे हैं? कितने फ़ीसद नताइज आ चुके हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सबकत हासिल है? हाँ जी बिल्कुल, टोटल 139 जो है वो पोलिंग स्टेशन थी, जिसपे जो है वो उम्मीदवार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, JUI, TLP और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुक़ाबल थे। इस वक्त जो है 16 है यूसीज के हमें रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं, जिसमें जो है 14 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है उसमें बरतरी हासिल की हुई है, जबकि 2 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और 1 में जमायत इस्लामी। अब बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं UC 14, UC 150, UC 126, UC 125 और 129 समेत जो है टोटल 14 सीटें ले चुकी है। मजमूई तौर पर 31 जो है पहले जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो इस वक्त जो है मजमूई तौर पर 42 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो कामयाब हो चुके हैं। तो देखा यही जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो है वो बरतरी हासिल है, और जो इनका ख्वाब था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, तो वो ख्वाब जो है वो ताबीर होने को जा रहा है। इस वक्त जो है मैं जाम का शोरो हाउस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कामयाब उम्मीदवार हुए हैं वो रैलियों की सूरत में यहाँ पर आ रहे हैं, और एक दूसरे को फूलों के हार भी जो है वो पहनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ढोल के ताक पर और पार्टी के इम्तियाज़ अली, हैदराबाद से आप अपडेट कर रहे थे, यासिर हुसैन, अहमद रहमान खान कराची से अपडेट कर रहे थे, ब्यूरो चीफ कराची असलम खान आप भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात और आने वाले नताइज को मुस्तरद कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, नताइज कोई कबूल नहीं करेगा। कराची और हैदराबाद के अवाम ने घरों में रहकर बॉयकॉट के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। कम टर्नआउट ने उन जमातों को शिकस्त दी है जिन्होंने अवाम के जज्बात को नहीं समझा। जिसके पास मैंडेट नहीं वो कराची का मेयर बनेगा। उन्होंने वाजे किया कि MQM हुकूमतें बनाने और गिराने का ठेका वापस ले रही है। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। कराची में धांधली हार गई और कराची जीत गया, हैदराबाद जीत गया। लोगों ने घर में बैठकर MQM के इलेक्शन से दस्तबरदार होने के फैसले पर रेफरेंडम कर दिया। कराची हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग मुस्तरद कर दी। आज के टर्नआउट ने बताया है बहुत बड़ी शिकस्त हुई है उन तमाम जमातों के लिए भी जिन्होंने इन शहरों के जज्बात के खिलाफ जाकर अपनी अपनी सियासत को बचाने की कोशिश की है। 73 यूसीज कराची की कम बनी है, जिसको पीपुल्स पार्टी ने 53 तस्लीम किया। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी। MQM अपना मुकदमा जीत गई है, इंसाफ हारा है। जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है वो कराची का मेयर बनेगा। सियासी सफाई भी करेंगे और शहर की सफाई भी करेंगे। अहले कराची ने बल्दियाती इलेक्शंस ना कराने वालों को नाकाम बना दिया। जिन हालात में बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें 10% टर्नआउट भी गनीमत है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा मैदान से भागने वाले आखिर तक अवाम को कंफ्यूज करते रहे। जो जमहूरी अमल अब शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं। अमन तरीके से बाय एंड लार्ज पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन के माहौल में ये इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है। जो लूप होल्स हैं वो अपनी जगह, अहले कराची ने भी आज बाहर निकल कर उन लोगों को नाकाम किया है कि जो ये चाहते थे कि यहाँ कोई ना निकले और इस तरह से ये इलेक्शन नाकाम हो जाए। जिन हालात में इलेक्शन मुनक़िद हुआ है इसमें तो 10% भी होता ना तो ये भी कराची के अवाम को शाबाश देने वाली बात थी। इन जालिमों ने रात 4 बजे तक तो लोगों को लटका के रखा है, इलेक्शन नहीं हो रहा। ये जो ज़िमनी इंतखाबों में 12% वोट कास्ट हुए थे और लांडी के एक ज़िमनी इंतखाब में 8% वोट कास्ट हुए थे, इसके बारे उसके बायकॉट की अपील किसने की थी? ये फालतू बातें हैं। आप 2-4 घंटे पहले तक कंफ्यूजन का शिकार करें और फिर मैदान से भाग जाएं, और आपने तो पूरी साजिश मुकम्मल कर ली थी कि किसी तरह इलेक्शन इल्तिवा का शिकार हो। और जब भी लोगों ने उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल दिया है तो मैं इसको बहुत अहमियत देता हूं और मैं समझता हूं कि अब ये जमहूरी प्रोसेस इन लोगों के रोके से रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल ने कराची की 70% नशिस्तों पर कामयाबी का दावा कर दिया है। कहा जानबूझकर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई जिसकी वजह से टर्नआउट कम रहा।
इमरान इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि वोटों की गिनती में वारदात डालने का खदशा है। धमकी दी कि इंतखाब चोरी करने की कोशिश की गई तो कराची बंद करने की ताकत रखते हैं। हमने कराची में तकरीबन 70% सीटें बासानी जीती हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर नॉमिनेट करेगी। लोग घरों से कम निकले हैं, सर्दी थी, थोड़ी एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट की गई जानबूझकर। पुलिस ने आज सिंध हुकूमत की बी टीम होने का किरदार अदा किया है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि अब तक इलेक्शन जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम पा गए। अब यहाँ से हमें खतरा ये है कि इसके बाद से आगे ये कोई ऐसी वारदात स्टार्ट न करें। कल रात को बैलेट पेपर चोरी हुए। मैं ये बात चीफ मिनिस्टर साहब को, आईजी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को पावर करा रहा हूँ कि आपने जितना इलेक्शन कमीशन के साथ आंख मचोली खेलनी थी खेल ली। जिसको मैंडेट मिला उसी को हाथ में ये केएमसी आनी चाहिए। वार्निंग देना चाहता हूँ इंतजामिया को, पीपल्स पार्टी को कि अगर आपने इस इंतखाब को चोरी करने की कोशिश की तो हम कराची को बंद करने की ताकत रखते हैं। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की गुंडागर्दी, ज़ाबिता इखलाक की धज्जियां उड़ा दी। सोल्जर बाजार के पोलिंग स्टेशन में बैलेट बॉक्स की सील तोड़ दी। वाक़े की निशानदेही सबसे पहले समा ने की। इलेक्शन कमीशन ने फौरी नोटिस लिया। फिरदौस शमीम नकवी को पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म दिया। ये सील है, ये सील है। फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से पोलिंग का अमल मुतासिर करने की कोशिश। पोलिंग स्टेशन में बैलेट बॉक्स की सील खोल दी। अमला रोकने की कोशिश करता रहा पर पीटीआई रहनुमा ने सुनी अनसुनी कर दी। ये सील है, ये सील है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए फिरदौस शमीम नकवी को पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। कहा यह गैर कानूनी हरकत और ज़ाब्ता इखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अनफॉर्चुनेटली टीवी पे फुटेज चले कि पीटीआई के एक लीडर साहब जो है वो बैलेट बॉक्स की सील खोल रहे हैं, जिसको अपने गवर्नमेंट ने सख्ती से नोटिस लिया है। लेकिन इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। आप अपनी पोजीशन का कोई गलत इस्तेमाल करके इस तरह के एडवेंचरिज्म से अवॉइड करना चाहिए। ये बंदी नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी ने सोल्जर बाजार यूसी वार्ड 4 में बैलेट बॉक्स की सील तोड़कर पोलिंग अमल मुतासिर करने की कोशिश की थी। वीडियो वायरल होने पर सबसे पहले समा ने खबर ब्रेक की थी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन की यूसी 13 में पोलिंग स्टेशन नंबर 1 से प्रिजाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर समी को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दावा किया है कि पीटीआई उम्मीदवार साथियों समेत आया, तशद्दुद किया और साथ ले गया। कुछ फासले पर जख्मी हालत में छोड़ा और फरार हो गया। हम वहाँ पर पोलिंग स्टेशन खत्म करवा के उनके एजेंट के सामने रिजल्ट वगैरह काउंट करवा के सारा फाइनल कर चुके थे। अचानक से पीटीआई का चेयरमैन जो कैंडिडेट था वो और उसके साथ उसके पूरे भाई और जो भी दोस्त वगैरह थे वो सारे आके पीटीआई वालों ने मुझे मारा है। मुझे अगवा करने की कोशिश की और अगवा करने के बाद अगवा करके मुझे ले गए। आधे रास्ते के बाद मुझे पुलिस ने आके छुड़ाया है, मुझे पिस्टल के बट मारे। उसके अलावा दूसरी भी पार्टियां वहां शुमार थी, सबने पूरा हिस्सा किया। असल में ये चाह रहे थे मेरे पास ऊपर आए कि मुझे अपना बुक दे दो, हम ठप्पे लगाएंगे। मैंने इनको बार बार मना किया, मुझे इन्होंने पैसों की ऑफर की। जब मैंने उनको ठुकराया उसके बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया। बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग के दौरान कराची में कहीं हंगामे तो कहीं बेनज़मी देखने में आई। किसी पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान लड़ पड़े तो कहीं नामालूम अफराद ने ठप्पे लगाए। नॉर्थ नाजिमाबाद के पोलिंग स्टेशन में नकाब पोश अफराद घुस गए। पीटीआई एमपी राबिस्तान खान को पीपल्स पार्टी के नामजद चेयरमैन पर हमले के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। तवील इंतजार और मुसलसल इल्तवा के बाद बिलाखिर कराची में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल सजा तो वोटिंग के दौरान कई मकामात पर कशीदगी भी रही। कोरंगी और मलीर में सियासी जमातों के 7 कैंप्स को आग लगा दी गई। गुलबर्ग टाउन यूसी 2 के पोलिंग स्टेशन पर 8 से 10 नामालूम अफराद ने धावा बोलकर बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए
और बैलेट बॉक्स भी तोड़ डाले। प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ने प्रिजाइडिंग अफसर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़े की CCTV हासिल कर ली। गुलशन मेमार की UC 12 में पीपल्स पार्टी के नामजद चेयरमैन बिलाल सईद रहमानी मुखालिफ जमात के हमले में जख्मी हो गए। पुलिस ने हमले के इल्जाम में PTI MPA रबिस्तान खान को हिरासत में ले लिया। कोरंगी में PP रहनुमा शहजाद मेमन ने तहरीक इंसाफ पर मुबैना तशद्दुद का इल्जाम लगाया। बताया कि जत्थे ने गाड़ी के शीशे तोड़ डाले, 4 साथी भी जख्मी हुए। अचानक से एक PTI का जत्था आके उसने जो है हम पे हमला किया है, मेरी पूरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं। PTI के अली अजीज जीजी के लाइन्स एरिया खेतों वाले स्कूल के अंदर जाने पर कशीदगी हुई। झगड़े के बाइस पोलिंग कुछ वक्त के लिए रोक दी गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन UC 3 में नामालूम नकाबपोश पोलिंग स्टेशन में घुस गए और पोलिंग अमले और RO को हिरासा किया। सब कुछ लोग एकदम अंदर आए थे जी, और आके उन्होंने सबको होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जाहिर है हम कुछ नहीं कर सके, पर वो टेक्निकली कुछ गलतियां कर चुके हैं। इंतखाबी अमल और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास ने DIG साउथ ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने भी CPO ऑफिस में कंट्रोल रूम का मुआयना किया और इंतखाबी अमल की निगरानी का जायजा लिया। ठट्टा और सजावल में तीर चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ठट्टा और सजावल की 77 UCs में से 51 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। 1 म्यूनसिपल कमेटी और 11 टाउन कमेटीज़ के 62 वार्ड्स में से 57 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब, 3 वार्ड्स पर आज़ाद उम्मीदवार और 2 पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे ज़ुहैर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तो आवाम ने एतमाद का इजहार किया है यहाँ पर ठट्टा और सजावल में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएं कि दीगर पार्टियों ने क्या यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई थी? क्या वजह रही कि वो पीछे रहे? टाउन कमेटीज हो गई, टाउन कमेटीज और म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी में जो है वो क्लीन स्वीप कर चुकी है, जबकि ठट्टा के अंदर 40 UCs के अंदर में से जो 21 UCs जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो उनके उम्मीदवार जो है वो जीत चुके हैं, जबकि 19 का नताइज अभी बाकी आना है। जबकि सजावल की बात की जाए तो 37 में से जो है वो 30 के करीब जो है UCs के ऊपर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो गए हैं और 7 के नताइज अभी आने बाकी हैं। पीपल्स पार्टी की जो अगर बात की जाए तो सिर्फ कुछ साकरों में टाउन कमेटी में जिसमें 3 वार्ड थे उनमें से 2 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। बाकी जितनी भी तमाम सीटें थी ठट्टा जिला की वो टोटल की टोटल जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो जीत ली है, जबकि सजावल के अंदर टाउन कमेटी सजावल के अंदर से 2 JUI और 2 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कौन करेगा कराची में राज, किसकी होगी हैदराबाद पर हुक्मरानी? बल्दियाती इलेक्शन में कराची और हैदराबाद के 16 अजला में 830 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कौन बनेगा कराची का मेयर? किसकी होगी हैदराबाद पर हुक्मरानी? फैसला होने को है, वोटों की गिनती जारी है। 16 अजला में 830 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कराची के 7 और हैदराबाद रीजन के 823 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़े बगैर ही कामयाबी हासिल कर ली। हैदराबाद की 160 यूनियन काउंसिलों पर 31 उम्मीदवार बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 29 और 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। टंडू मोहम्मद खान में 12, मटियारी में 5 और जाम शोरों में 3 उम्मीदवार बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। अंदरूनी सिंध भी पोलिंग के दौरान बेनज़मी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। मटियारी भिट शाह में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ, 7 अफराद जख्मी हुए। बदीन, हैदराबाद, दादू और जाम शोरों में भी लड़ाई झगड़े हुए। बल्दियाती इंतखाबात का दंगल, अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई झगड़े और बदमज़गी के वाक़यात। मटियारी भिट शाह में पोलिंग के दौरान तसादुम, डंडे चल पड़े, 7 अफराद जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने पोलिंग स्टेशन के करीब हवाई फायरिंग भी की। बदीन में जियाले और जुल्फ़िकार मिर्जा के हामी आमने सामने आ गए। कई पोलिंग स्टेशन में कशीदगी, झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया। प्रिजाइडिंग अफसर को धमकी देने पर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। हैदराबाद में गैर मुतल्लिका शख्स पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस आया, जिस पर हंगामा हो गया। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार और अमले में तल्ख कलामी भी हुई। दादू में भी जियाले और खिलाड़ी लड़ पड़े।
जाम शोरों में 2 ग्रुपों में लड़ाई के बाद कुछ देर तक पोलिंग का अमल मुअत्तल रहा। मसाइल में घिरे कराची के अवाम अपनी किस्मत बदलने घरों से निकले। शहरियों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। बैरून मुल्क मुकीम अफराद ने भी कराची आकर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए 7 अजला के 25 टाउन्स की 246 यूसीज में सुबह 8 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। छुट्टी का दिन और सर्दी की वजह से सुबह में टर्न आउट कम रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ शहरी पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे। कराची का दर्द रखने वाले बैरून मुल्क से आए वोटर्स ने भी वोट का हक इस्तेमाल किया। US से आया हूँ मैं वोट डालने के लिए। उम्मीद की वजह से ही हम लोग वापस आए और हमारा भाई जीना मरना तो यहीं पर है। मेरी रिहाइश जो है वो साउथ अफ्रीका केप टाउन में, और यहाँ हॉलीडेज़ के लिए आया हुआ था वोट डालने के लिए। स्पेशली सऊदी अरब से वोट डालने ही आई हूँ, और क्या कहती है, मेरी जिंदगी का पहला वोट है। कराची को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मलीर यूसी 7 में 70 साल वोटर एम्बुलेंस में वोट देने आया। कराची से मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग और बीमार खवातीन और मर्दों ने भी शहर की बेहतरी के लिए वोट का हक इस्तेमाल किया। ये कौम की मिल्कियत है, ये कौम को वोट देना लाजमी है, हम लोगों का काम है। मेरा पाँव जला है और मैं अपना हक इस्तेमाल करने आई हूँ, क्योंकि कराची को बचाना है। सियासी रहनुमाओं ने भी हक रायदही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी, मुर्तजा वहाब, शहरी रहमान और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपने अपने इलाकों में वोट डाले। और समा ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत बरकरार रखी। कराची से हैदराबाद तक पहला वोट कास्ट होने से पहले गैर सरकारी नतीजे तक पल पल की खबर नशर करने में समा सबसे आगे रहा। प्रोफेशनल रिपोर्टिंग के सबसे बड़े नेटवर्क और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बल्दियाती इलेक्शन की सबसे बेहतरीन कवरेज की। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। कराची से हैदराबाद तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सबसे पहले समा पर मुस्तनद और काबिल एतबार नताइज के साथ सबसे आगे रहने की रवायत बल्दियाती इलेक्शन में भी बरकरार। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले समा आपको बता रहा है। कराची में लियारी यूसी 11 वार्ड नंबर 4 का पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का पीपल्स पार्टी ने 72 वोट लिए हैं, PTI को 54 वोट मिले हैं। पहला वोट कास्ट होने से पोलिंग का वक्त खत्म होने तक, वोटों की गिनती से गैर हतमी नताइज तक हर कदम मुस्तैद, पल पल की खबर सबसे पहले समा ने नाजरीन तक पहुँचाई। 70 साला वोटर एम्बुलेंस में वोट देने के लिए आया है। पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी या ताखीर, बैलेट पेपर्स पर झगड़े, मार धाड़ और तकरार। खबर और वाकयात की हर पहलू और हर जाविये से गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग। यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए ऐसे अफराद भी आ रहे हैं जो ज़ईफुल उम्र हैं। छोटे इलेक्शन के बड़े नताइज पर समा की स्पेशल ट्रांसमिशन में कराची की तीनों बड़ी जमातों की भरपूर नुमाइंदगी हुई। ये कहना कि इनके बायकॉट की वजह से हम कोई बेनिफिशियरी बनेंगे, एक बात तो ये है कि इस वक्त फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। फील्ड रिपोर्टिंग में कोई मुकाबिल नहीं। प्रोफेशनल रिपोर्टिंग के सबसे बड़े नेटवर्क और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज, बल्दियाती इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, सब कुछ समा पर। वफाकी हुकूमत ने वज़रा और मुशीरों के लिए मर्सिडीज़ गाड़ियों की दरामद की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वफाकी हुकूमत के ज़राए ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश इन इत्तलात की सख्ती से तरदीद की है कि 80 वज़रा और मुशीरों के लिए मर्सिडीज़ गाड़ियाँ दरामद करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए ने इस हवाले से निजी TV चैनल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक महंगी गाड़ियों की दरामद के हवाले से ज़ेर गर्दिश इत्तलात झूठ हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई फ़ैसला किया, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। हुकूमत बचत और आवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी पर गामज़न है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मंगल को तहलील करने का कर दिया है ऐलान। KP काबीना से वीडियो लिंक से खिताब के दौरान अरकान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने न्यूज़ चैनल्स के प्रोड्यूसर से भी मुलाकात की है। उनका कहना था कि पंजाब में हमारा मैंडेट कम करने की कोशिश हुई तो मुज़ाहमत की जाएगी। NRO के अलावा हर बात के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि 16 से 31 जनवरी तक कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया जाएगा। कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं।
हम सब के मैंडेट का एहतराम करते हैं। अगर कोई दूसरी जमात भी जीती है और जेन्युइन तरीके से जीती है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हार जीत इंतखाबी मैदान में होती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जब आप पहले तो इलेक्शन ना कराओ, इख्तियारात ना दो, भागते चले जाओ, बार बार आपको पकड़ना पड़े, 4-4 बार मुलतवी करो और बिल आखिर जब आप इलेक्शन करा दें तो उसमें अमला भी सुबह मौजूद ना हो, सामान भी मौजूद ना हो। हम वसीतर मफाद में इसको भी कबूल करें कि चलो शुरू तो हो गया। हम आपकी इज्जत भी करते हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया और ये इलेक्शन हुआ। हम जायज़ बात करेंगे, इस पर हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि जब इलेक्शन का इनेकाद हो गया, वोटिंग हो गई, लोग जीत गए, लोग हार गए, तो अब नतीजा देने में आप रुकावट डाल रहे हैं। जमात इस्लामी का एक एक पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ेगा और मैं तमाम कारकुनों से कहता हूं पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा होना शुरू हो जाएं। अवाम से भी कहता हूं पोलिंग स्टेशनों का घेराव शुरू कर दें। जब रिजल्ट नहीं दोगे तो कोई बाहर नहीं जाएगा, ना हमारा पोलिंग एजेंट आएगा, ना अमला जाएगा। हुकूमत का ये काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये हमारा आईनी जमहूरी कानूनी हक है कि हमारा नतीजा हमें दिया जाए, हमारी गिनती हमें साइन करके दी जाए, हमें फॉर्म 12 जो आपका कानून है, आपका ज़ाब्ता है, वो हमें फराहम किया जाए। वरना हम कोई भी कदम उठा सकते हैं जो हमारा आईनी और जमहूरी हक है, पुरअमन तरीके से हम जो जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए 1 घंटे का वक्त है, 11:15 बजे मैं फिर उस लाएअमल का ऐलान कर दूंगा कि जिसमें हम फिर एहतजाज की कोई शक्ल शुरू कर देंगे। फौरन ये होना चाहिए जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी करा दी, जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करा दी, जब सिंध के इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी करा दी, जब डायरेक्टिव जारी हो गए, जब हुकूमत के एक अहम वजीर साहब ने भी मुझसे कहा कि अब नताइज जारी होंगे, तो ये डीसीज कौन होते हैं, ये डीआरओस कौन होते हैं कि लोगों को तंग करें और मुदाखलत करें। इन प्रिजाइडिंग अफसर्स पर क्यों दबाव डाला जा रहा है कि ये फॉर्म वापस ना किया जाए। बाज डीसी ये क्यों कह रहे हैं कि डीसी ऑफिस में आकर ये सारे थैले जमा होंगे और दोबारा गिनती होगी और फिर नतीजा देंगे। कोई धांधली नहीं करने देंगे हम आपको, कोई शबखून नहीं मारने देंगे आपको। तुम्हें हमें हमारा नतीजा देना पड़ेगा। जो जीता उसको मुबारकबाद, हारा उसके लिए हौसला अफजाई, लेकिन मैंडेट पे शबखून नहीं मारने देंगे। इसलिए जमात इस्लामी आपका इंतजार कर रही है कि नतीजा देते जाइए, पोलिंग स्टेशंस को रिलीज करते जाइए, पोलिंग एजेंट हमारे आते जाइए। कोई धांधली नहीं करने देंगे हम, 1 घंटे में मुकम्मल नताइज नहीं दिए तो धरने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना है।